हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरु नानक लर्निंग पाठशाला पर। और ये हमारा पार्ट 2 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी पर। इसमें हम उनकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी जो डेथ है वो कैसे हुई उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था कि जो दो पर्सन हैं, एक तो है स्वामी विवेकानंद, एक थे स्वामी विवेकानंद और एक थे परमानस। ठीक है, एक थे परमानस। तो इन दो व्यक्तियों का जो सुभाष चंद्र बोस है उनकी लाइफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और जब इनको रेनशो कॉलेज के अंदर थे, जब उन्होंने इनके बारे में स्टडी किया तो उन्होंने क्या है, इसके बाद जो वो अलग अलग रिलीजियस प्लेस पे जाने लगे, अलग अलग धार्मिक जगह पे जाने लगे और वहाँ पे क्या है, जो भी उनको गरीब आदमी मिलता था उनकी वहाँ पे मदद किया करते थे वो। ठीक है, और इनको स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा कि जो लाइफ ऑफ योगी है, योगी की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, वो सबसे बेटर है। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने कही थी। और उस टाइम पे ये सिर्फ 10-12 साल के थे। ठीक है, तो इतनी कम उम्र में जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने ये बात कही, जिसके कारण इनके जो पेरेंट्स है वो थोड़ा दुखी होते हैं कि इतनी छोटी उम्र में जो सुभाष चंद्र बोस है वो योगी बनने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो इनके पेरेंट्स है इनको कोलकाता के अंदर भेज देते हैं। कोलकाता के अंदर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर इनको भेज दिया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इन्होंने इसका रीज़न यही था यहाँ पे भेजने के लिए कि ये जो उनके दिमाग में चल रहा है योगी की लाइफ बारे में, तो ये सब उनके दिमाग से निकल जाए। अगर वो इस इन्वायरमेंट से थोड़ा दूर रहेंगे तो शायद ये सब ठीक हो जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, वो उनको कोलकाता के अंदर भेज देते हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर। और वहाँ पे क्या होता है, जो उनको वहाँ पे स्वामी विवेकानंद हो गए, परमानस हो गए, उन्हीं की जो टीचिंग पे चलने वाले कुछ लोग मिलते हैं, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट मिलते हैं। ठीक है, तो जब सेम आइडियोलॉजी के लोग जो आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्वामी विवेकानंद जो सुभाष चंद्र बोस है वहाँ पे ये ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इनकी टीचिंग पर चल रहे हैं और जो सुभाष चंद्र बोस है वो भी उनको मानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम एक ग्रुप फॉर्म कर लें तो हम यूनाइट होकर देश को आगे तक आज़ाद करा सकते हैं, या फिर हम उनको लोगों का अच्छे से अच्छा जो है उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने की। यहाँ पे क्या है, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गया था। ठीक है, पर उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे किस लिए भेजा था, ताकि वो जो ये सब सिस्टम है इससे थोड़ा दूर हो जाए। ठीक है, पर यहाँ पे इसका उल्टा होता है, यहाँ पे क्या है, उनको और भी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो एक अपना जो ग्रुप है वो बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये यहाँ पे जाते हैं कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर, तो जो इंडिया के अंदर रियल डिस्क्रिमिनेशन है, असली जो भेदभाव है वो उन्हें कोलकाता के अंदर आके पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो कटक के अंदर जो भेदभाव वो तो कुछ भी नहीं है, कोलकाता के अंदर जो कुछ हो रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अगर मेन डिस्क्रिमिनेशन अगर हम देखें तो वो कोलकाता के अंदर ही था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जो स्टूडेंट्स है उनको स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने की मनाही थी। ठीक है, कोई भी जो इंडियन स्टूडेंट है वो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे, कुछ बुक्स वगैरह थी जो वो खरीद नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे मतलब कि कई तरह के भेदभाव थे जो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा होते थे कोलकाता के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जब इनकी वैकेशंस होती थी, इनकी जो छुट्टियां होती थी, तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, अपने अपने घर पे जाते थे और जो वैकेशंस है उनको मनाते थे। ठीक है, पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो क्या करते थे, इस टाइम पे भी वो गरीबों की जो है मदद करते हैं, लोगों के घर घर जाते थे और जो भी गरीब लोग इनको मिलता था उनकी मदद किया करते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे गरीबी है ही इतनी थी इंडिया के अंदर। तो क्या होता है, और इन्होंने जो ग्रुप फॉर्म किया था वो क्या करता था कि लोगों के घर घर जाके वहाँ से अनाज फूड वगैरह इकट्ठा करके, जो गरीब लोग हुआ करते, जो फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके अंदर क्या है, ये फूड है जो बांट दिया करते थे। ठीक है, तो ये सब कुछ है जो स्वामी विवेकानंद जो सुभाष चंद्र बोस है वो किया करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब की बार जब जो सुभाष चंद्र बोस है वो कटक के अंदर जा रहे थे वैकेशंस में, कटक उड़ीसा के अंदर एक जगह है। ठीक है, जहाँ पे उनका जो बर्थ था वो हुआ था, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या है, कोलेरा नाम की एक डिसीज़ फैली हुई थी। ठीक है,
कोलेरा नाम की एक डिसीज़ है जो उस टाइम पे फैली हुई थी, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगा कटक के अंदर, जो भी एक तरीके से पेशेंट है वहाँ पे उनकी हेल्प करूँगा, ठीक है, और उन लोगों की मदद करूँगा जो कि क्या है ट्रीटमेंट को, इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी क्या है मुझे ट्रीटमेंट करना है या फिर उनकी मुझे क्या है हेल्प करनी है, ठीक है। तो लेकिन जब वो हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जो पेशेंट है उनको देखते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हालात थे, कंडीशन थे, यहाँ पे उनको पता चलता है कि एक्चुअल के अंदर इंडिया की कंडीशन है क्या। इंसानियत नाम की उस टाइम पे कोई भी चीज़ नहीं थी, ठीक है। लोग क्या थे उस टाइम पे अस्पताल के अंदर ऐसे मर रहे थे जैसे कोई मच्छर मक्खी हो, ठीक है। तो डॉक्टर्स थे जो उस टाइम पे वो भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो मतलब कि कोई भी है, गरीब हो चाहे फिर उस टाइम छोटा बड़ा कोई भी था, सभी एक तरीके से कह सकते हैं जो कोलेरा की जो डिसीज़ थी ज़्यादातर उससे पीड़ित थे, और वो एक तरीके से इलाज को भी कई लोग अफोर्ड भी कर रहे थे और कई लोग अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे थे, ठीक है। पर जो डॉक्टर्स हैं फिर भी उनकी तरफ क्या है ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इंसानियत नाम की उस टाइम पे कोई चीज़ ही नहीं थी, ठीक है। पर जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो यहाँ पे अपने आप से वादा करते हैं कि ये जो कंडीशन है इंडिया की इसको मैं ज़रूर ठीक करूँगा, ठीक है। तो ये जो सुभाष चंद्र बोस है यहाँ पर उन्होंने कहा था। उसके बाद क्या होता है, जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने ICS के अंदर टॉप किया था कॉलेज के अंदर, ठीक है। ICS के अंदर सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस के अंदर उन्होंने टॉप किया था, लेकिन टॉप करने के बावजूद भी उनको क्या है जो कॉलेज से निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हमारे पास कि जो एक बार क्या होता है, एक टीचर थे इनके जो टीचर थे मिस्टर ओ थे, इनके टीचर थे, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि कॉलेज के अंदर इनका जो ग्रुप है वो जा रहा होता है, साइड में जो इनके टीचर है मिस्टर ओ वो भी जा रहे होते हैं, ठीक है। तो जो मिस्टर ओ है उनका जो ग्रुप था सुभाष चंद्र बोस का, उनका चलने का तरीका या फिर उनका थोड़ा जो बिहेवियर है वो पसंद नहीं आता, इसलिए वो क्या करते हैं किसी उनमें से कोई स्टूडेंट को डांट देते हैं या फिर थप्पड़ वगैरह लगा देते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है ये जो बात है सुभाष चंद्र बोस तक पहुंचाई जाती है, और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो जो टीचर है मिस्टर ओ, ठीक है, तो जो टीचर है मिस्टर ओ उनको आपको क्या है थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए था, उनको आपको डांटना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए ये जो बात है वो हायर अथॉरिटी के पास लेके गए, वहाँ का जो हेड था प्रिंसिपल था उसके पास लेके गए, और वहाँ पे क्या है जो मिस्टर ओ है उनसे माफ़ी मंगवाई गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कुछ दिनों बाद जो फिर से क्या है जो मिस्टर ओ है वो उनके ग्रुप को देख के कुछ कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि शायद कुछ ऐसा था कि वो खुद ही देख के उस चीज़ को पसंद नहीं करते थे उनके ग्रुप को, ठीक है। तो एक बार फिर वो जो उनको है डांट देते हैं, जिसके बाद क्या होता है अब की बार है जो वो शिकायत है कह लो हायर अथॉरिटी के पास नहीं की गई। उन्होंने क्या किया, उनमें से कुछ स्टूडेंट थे उन्होंने गुस्से में आके क्या है उस टीचर के ऊपर ही हाथ उठा दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये बात हायर अथॉरिटी के पास गई, वहाँ का जो हेड था उसके पास गई कि कोई टीचर है मिस्टर ओ और उस पर हाथ उठाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उनके ग्रुप को बुलाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस भी उस टाइम पे वहाँ पे थे। तो उनको कहा जाता है कि ये जो आपने किया है एक टीचर पे हाथ उठाया है तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसकी आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी, और उन्होंने ये भी कहा था जो वहाँ के हेड थे कि तुमने क्या है मिस्टर ओ पर पीठ पीछे वार किया है। तो यहाँ पे जो हमारे सुभाष चंद्र बोस है वो सामने आके कहते हैं कि हमने पीठ पीछे वार नहीं किया, हमने सामने से वार किया है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो सुभाष चंद्र बोस है वो भी ये जो घटना हो रही थी वो उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जब बात है वहाँ के हेड को सुनाई जाती है, बोला जाता है, तो वो क्या करते हैं जो उस टाइम पे स्वामी विवेकानंद थे उसको वहाँ से कॉलेज में से ड्रॉप आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न था कि उनको कॉलेज से क्यों निकाला गया, ठीक है। हालांकि इतनी ज़्यादा गलती उनकी जो नहीं थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उनके जो ब्रदर हैं इस इंसिडेंट के बाद उनके जो ब्रदर हैं तो वो उनको अपने पास बुलाते हैं। इनके ब्रदर का नेम है शरत चंद्र बोस, ठीक है। तो जो शरत चंद्र बोस है वो उनको अपने पास बुलाते हैं और उनको क्या है इंग्लैंड के अंदर भेज देते हैं, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, कैम्ब्रिज कॉलेज के अंदर। तो इंग्लैंड के अंदर कैम्ब्रिज में भेज देते हैं और वहाँ पे इनको बोलते हैं कि तुम क्या करो, अब ICS की तैयारी करो यहाँ पे, ठीक है। तो ICS की सिविल सर्विस एग्ज़ाम की यहाँ पे उनको प्रिपरेशन करने के लिए कहा, और उसके बाद उन्होंने क्या किया,
ICS की जो स्टडी है उन्होंने पूरी कर ली थी और ये इंग्लैंड के अंदर वहाँ पे टॉप रैंक था इनका, ठीक है, टॉप किया था इन्होंने जो ICS सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है। उसके बाद क्या किया, इन्होंने टॉप करने के बावजूद भी ये जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम उन्होंने दिया था उसकी जो नौकरी है वो जॉब है वो ठुकरा दी थी, ठीक है। तो और उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी कि कोई इंडियन इंग्लैंड के अंदर जाके ICS के अंदर टॉप कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या किया इन्होंने, जो ICS थी, कह लो सिविल सर्विस था, उनको ठुकरा दिया था और अपने जो ब्रदर है उनको, इनके जो भाई हैं उनको एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आपने मुझे कहा था कि ICS एग्ज़ाम देना है, क्लियर करना है, तो वो मैंने कर लिया। अब मुझे क्या है, खुद के रास्ते पर चलना है, गरीबों की मदद करनी है, मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बात है जो उन्होंने लेटर के अंदर कही थी। इसके बाद वो क्या है, जो खुद का डिसीज़न है वो खुद ही लेते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ था। और देखो जो ये सुभाष चंद्र बोस है, इतनी फेमस पर्सनैलिटी थी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। तो एक बार की बात है कि जब हमारा जो देश है वो इंडिपेंडेंस हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे जो सुभाष चंद्र बोस थे वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि 1945 के अंदर ही उनकी जो डेथ है वो हो गई थी। और जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था 1947 के अंदर, तो उस टाइम पे जो महात्मा गांधी ने कहा कि अगर मेरा बेटा सुभाष यहाँ पे होता तो ये जो बंटवारा है देश का वो कभी नहीं होता, ठीक है। तो इतने ज़्यादा मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ स्नेह करते थे। उसके बाद क्या होता है, ICS के अंदर टॉप करने के बाद तो 1919 के अंदर किया था उन्होंने, और ये जो कैम्ब्रिज के अंदर गए थे वो 1919 के अंदर गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अपने ब्रदर को इन्होंने लेटर लिख दिया था कि उसके मैं जो अब है अपने डिसीज़न खुद ही लूँगा, ठीक है। तो मुझे ICS है जो सिविल सर्विस की जो नौकरी है वो नहीं करनी, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम थोड़ा आगे जाएं 1922 से 1945 तक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे क्या होता है, C.R. दास थे, C.R. दास, ठीक है। C.R. दास यहाँ पे क्या करते हैं, 1922 के अंदर एक स्वराज पार्टी फॉर्म करते हैं। क्या कहते हैं, एक स्वराज पार्टी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखो जब हमारा जो देश है 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे क्या है, ब्रिटिश का एक PM था, ब्रिटिश के जो उस टाइम पे PM थे उसका नाम है शायद एटली, हाँ एटली नाम था उनका। तो वो इंडिया को उस टाइम पे विज़िट करने आए, आज़ादी के बाद इंडिया को विज़िट करने आए, और यहाँ पे उनको एक सवाल पूछा गया कि आपने जो भारत है वो क्यों छोड़ा, ठीक है। ये सवाल है जो उनसे पूछा गया था, भाई आपने जो इंडिया है वो क्यों छोड़ा। और इसका रीज़न उन्होंने बताया कि हमने इंडिया इसलिए छोड़ा, इसका सबसे मेन जो रीज़न था हमारा इंडिया छोड़ने का वो था सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस है जो इनको उन्होंने मेन रीज़न बताया था इंडिया को छोड़ने का, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मतलब कि उस टाइम पे इनका इन्फ्लुएंस हुआ करता था जब ये थे उस टाइम पे जो इन्होंने काम किए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या किए हैं। तो 1922 के अंदर उन्होंने क्या है, C.R. दास ने स्वराज पार्टी फॉर्म करी थी। और अगर हम सुभाष चंद्र की बोस की बात करें तो उनको 11 बार अरेस्ट किया गया था, ठीक है। कितनी बार, 11 बार, ठीक है। और इतने ज़्यादा जो ब्रिटिश हैं इनसे तंग आ गए थे, इतनी बार उनको अरेस्ट किया गया। पर 11वीं बार क्या हुआ, जब उनको 11वीं बार अरेस्ट किया गया तो यहाँ पे क्या है, वो जेल के अंदर थोड़ा बीमार पड़ गए थे, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है उनको बेल दी थी, छुट्टी दे दी गई थी तो कुछ दिनों की, और उनको घर पे ही रखा गया। और घर के बाहर कुछ ब्रिटिश ऑफिसर थे जो वो पहरा दे रहे थे। पर यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। एक काबुली वाला की जो ड्रेस है वो पहन के यहाँ से क्या है वो निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, 1941 की बात है, 1941 के अंदर यहाँ पे ये सबसे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर जाते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर, सॉरी ये अफ़गानिस्तान है। तो
अफ़गानिस्तान के अंदर जाने के बाद ये क्या है, इन्होंने सोचा था कि मैं यहाँ से निकल के क्योंकि जो जो इन्होंने एक्टिविटी की थी, जो जो इन्होंने देश के लिए किया था, उनके लिए कुछ मूवमेंट वगैरह चलाए थे इन्होंने, तो उसके लिए इनको अरेस्ट किया जा रहा था बार बार। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कुछ जो दूसरी कंट्री है उनसे जाके अगर मैं हेल्प मांगूं तो शायद कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है 1941 के अंदर अफ़गानिस्तान गए और अफ़गानिस्तान से ये गए रशिया के अंदर। तो अफ़गानिस्तान से कहाँ पे गए, रशिया के अंदर। इसका ये जो कंट्री है इनको सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिला। फिर रशिया से ये गए जर्मनी के अंदर, ठीक है। और उस टाइम पे जो जर्मनी का डिक्टेटर था वो था हिटलर। हिटलर का उस टाइम पे रूल था जर्मनी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा खौफ था उस टाइम पे, ठीक है। हिटलर का नाम सुनते लोग हैं जो डरते थे उस टाइम पे। तो हिटलर के पास गई, पर यहाँ पे उनको ज़्यादातर सपोर्ट है जो नहीं मिला। आखिर में वो गए जापान के अंदर। तो जापान के अंदर जो लोग थे उन्होंने उनका अच्छे से स्वागत किया, वेलकम किया, और यहाँ पे जब जापान है उन्होंने उनका सपोर्ट भी किया था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जापान का उनको सपोर्ट मिल गया था। और ये जो पहले जो हमने कंट्री देखे इनका जो ज़्यादा सपोर्ट इनको नहीं मिला। जापान के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अपनी आज़ाद हिंद फौज है, जो आज़ाद हिंद फौज है वो तैयार करते हैं, ठीक है। और देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए इन्होंने क्या है, जो आज़ाद हिंद फौज है जो तैयार की थी। और इनकी जो ये फौज थी इसके अंदर मैन और वुमेन दोनों थे, ठीक है। और यहाँ पे जो वुमेन्स का ग्रुप था उसका नाम है रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। वुमेन्स का जो यहाँ पे ग्रुप था इस आज़ाद हिंद फौज के अंदर, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, ठीक है। तो मैन और वुमेन दोनों थे इनकी एक तरीके से जो ये फौज वगैरह तैयार की थी इन्होंने। उसके बाद क्या किया, जब इनकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग है वो कंप्लीट